कई बार क्या होता है हमारे रिश्ते में कि सामने वाला इंसान हमको ये बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, ये काम में बिजी हूँ, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज बाद में कॉल करो, मत कॉल करो, मुझे मुझे मैसेज मत करो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है लाइफ में। तो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस टाइम पीरियड पर मुझे करना क्या है। अगर कोई इंसान इस तरीके का बिहेवियर हमारे साथ कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको समझने की जरूरत है कि ये जो बिजी लोग होते हैं ना, ये दो टाइप के लोग होते हैं। पहला, तो वो जेन्युइन बंदा जो रियल में बिजी होगा, वो अपने काम में बिजी हो सकता है, अपने करियर में बिजी हो सकता है, अपनी स्टडीज में बिजी हो सकता है, उसका पर्सनल काम हो सकता है, बिजी हो सकता है। तो अगर कोई इंसान इस टाइप में बिजी है, वो एक अलग टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है लोग बिजी होते नहीं है, बस बिजी होने का दिखावा करते हैं, क्योंकि उन्हें आपसे बात नहीं करना है, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। और जब ऐसी चीजें होने लगे तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि अगर तुम्हारे रिश्ते की जस्ट शुरुआत ही हुआ है और सामने वाला इंसान इस तरीके का बिहेव कर रहा है कि वो बिजी ना होते हुए भी आपको बिजी होने का बहाना दे रहा है, ये चीजें आपको पता लग जाती हैं कि सामने वाला इंसान अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, वो इधर उधर जा आ रहा है, वो रियल लाइफ में उसका कोई जॉब नहीं है, काम नहीं है जहां पर वो एफर्ट डाल रहा है, काम कर रहा है, या किसी के अंडर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपको टाइम नहीं दे रहा है। इट मीन्स वो इस इंसान का शुरू में तो तुम्हारे साथ कुछ महीने इंटरेस्ट था, लेकिन आज नहीं है। फिर तुम्हें समझने की जरूरत है कि अब यार, ये इंसान के साथ मेरी लाइफ नहीं चल सकती है। समझ रहे हो। तो पहला जो इंसान होगा जो रियल में बिजी होगा ना, आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया, सामने वाले इंसान ने देखा तुम्हारा मैसेज, लेकिन सामने बॉस बैठा है या सामने बहुत ज्यादा काम है, बिजी है, उस समय रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। लेकिन वो सामने वाला इंसान ना तुम्हें थोड़े टाइम के बाद मैसेज कॉल करके रिस्पॉन्ड करेगा, तुम्हें बताएगा कि कहां पे मैं बिजी था, क्या सिचुएशन थी मेरी लाइफ में। वो बताएगा, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेगा कि यार ये चीज था, सो आई मैं पिकअप नहीं कर पाया तुम्हारा कॉल। समझ रहे हो। तो सामने वाला इंसान आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और उस टाइम पीरियड पर तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि जब सामने वाला इंसान जेन्युइनली आपको बता रहा हो कि ये काम था, ये कर रहा था, ऐसे था, वैसे था, तो उस टाइम पीरियड पर आपको लड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग लड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं यार, काम था तो मैं तो प्रायोरिटी ना तुम्हारी, मैं तुम्हारा प्रायोरिटी हूं ना, मैंने कॉल किया तो तुम्हें उठाना चाहिए था, चाहे जो हो जाए, चाहे भाड़ में जाए। सब ऐसे सिचुएशन तुम क्रिएट करोगे तो सामने वाले इंसान को मजबूरन में तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। वो सामने वाला इंसान कैसे रहेगा तुम्हारे साथ। सब तुम उसकी लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसका करियर, उसका बिजनेस, उसकी जॉब, उस चीज में तुम फोकस नहीं कर रहे हो, उस चीज में उस इंसान को हेल्प नहीं कर रहे हो, उस इंसान को बढ़ावा नहीं दे रहे हो, बल्कि आप टॉर्चर कर रहे हो कि नहीं नहीं तुम प्रायोरिटी हो गए हो, तो अब सामने वाला इंसान सब कुछ छोड़ के बस तुमसे बात करने पे लग जाए। तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर रियल में कोई इंसान बिजी है और तुम्हें पता है जेन्युइनली, तो सामने वाले इंसान को समझने की कोशिश करो। सब वो फ्री टाइम निकाल रहा है, उस टाइम पे तुम्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वेट करना स्टार्ट करो। कई बार हम जिंदगी में ना बहुत निठल्ले होते हैं, हमारे पास कुछ भी करने को नहीं होता है, हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं मुझे प्यार हुआ है ना, तो सामने वाले इंसान को मेरे से बात करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो जाती है हमारी कि नहीं नहीं अब तो हमने कमिट कर दिया तो मैं बात करना चाहिए। तो समझने की जरूरत है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज अपनी लाइफ पे काम करना स्टार्ट करो, अपनी जिंदगी को बनाओ, अपनी जिंदगी पे फोकस करो कि तुम्हारी लाइफ का भी कुछ स्किल हो, कुछ विजन हो तुम्हारी जिंदगी में, कुछ स्किल्स ऐड करो अपनी जिंदगी में। जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे ना अपने लाइफ में, तुम्हारे पास भी टाइम कम होगा, सामने वाले इंसान के पास भी टाइम कम होगा, तो वो चीजें मैनेज हो जाएंगी। जब थोड़ा टाइम मिलेगा तुम्हें एक दूसरे से बात करने के लिए, दोनों खुल के पूरे इंटरेस्ट के साथ बात कर पाओगे, आपके पास चीजें होंगी लाइफ में बात करने के लिए। अगर अदरवाइज आप बात क्या करोगे, 10-10 घंटे दिन में क्या बात कर लोगे। कुछ तो होना चाहिए पॉइंट। 10 घंटे अगर बात करोगे तो दूसरों के बारे में, फालतू की चीजों के बारे में ही बात करोगे, जिसका तुम्हारे रिश्ते से कोई सिर पैर नहीं होगा। समझ रहे हो। तो अगर कोई इंसान है जो जेन्युइन है, आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, टाइम की इंपॉर्टेंस है रिश्ते में, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत है कि उस इंसान की जिंदगी की, उसके करियर की भी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी में। समझ रहे हो। और दूसरा जो इंसान होता है जो आपसे बिजी होने का नाटक कर रहा हो, कि बिजी ना होते हुए भी सब कुछ टाइम दिख रहा है आपको, कि सारी चीजों के लिए टाइम निकाला जा रहा है, बस तुम्हें टाइम नहीं दिया जा रहा, और उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी है नहीं है कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहा है या कुछ काम कर रहा है, बस घूम रहा है निठल्ले की तरह, और फिर भी तुम्हें टाइम नहीं दिया जा रहा है। तो तुम्हें समझने की जरूरत है कि इस टाइम पर सामने वाले इंसान ने आपके कॉल्स इग्नोर करने स्टार्ट कर दिए हैं, आपको मैसेज करना तो दूर की बात है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये कब होता है, जब सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्टेड ना रह जाए, इंटरेस्ट खत्म होने लगे। तो क्या करना चाहिए, इस पर ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं कि इंटरेस्ट कम हो जाए तो कैसे काम करना है। ओके। तो अगर इंटरेस्ट कम हो रहा है ना, तो सीधी सी बात है कि उस इंसान से उस चीज में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उस चीज को थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी, कि हाँ सामने वाला इंसान
जो आज उसके पास सारी चीजें मौजूद है, उसको पता है कि मैं 10 बार कॉल कट करूंगा फिर भी ये कॉल करने वाली है, मैं 20 बार मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगी फिर भी ये मैसेज पे मैसेज करता रहेगा, तो सामने वाले इंसान आपको इग्नोर करेंगे ही। उन्हें पता है यार कुछ भी कर ले ये इंसान तो है ही। और जब उन्हें पता होगा कि इंसान को अगर मैंने इस तरीके से ट्रीट किया तो ये मुझे छोड़ सकते हैं, फिर उनके अंदर भी डर होगा कि यार ये बाउंड्रीज हैं, ये चीजें खराब नहीं करनी है। लेकिन जब आप पागलों की तरह भाग रहे होगे ना, वैल्यू नहीं होगी। एक बात हमेशा याद रखो, किसी भी चीज की लाइफ में वैल्यू तभी होती है जब वो चीज कहीं ना कहीं हमसे दूर होती है, या तो हमें मिली नहीं होती है या हमें हमसे छीन जाती है, तब वैल्यू समझ में आता है। जब कोई चीज आपको मिली नहीं होती है, जब मैंने ये वॉच एप्पल का नहीं लिया था तो मैं देख रहा था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार वाह क्या वॉच है। आज मिल गई है तो आज उतनी वैल्यू नहीं है, आज इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि नहीं यार अरे एप्पल वॉच पहन लिया, अरे क्या हुआ पहन लिया, अभी मैं शूट करने आ रहा था तो मैंने पहन लिया, नहीं तो पड़ी थी। जब आईफोन नहीं लिया था तो ऐसा लग रहा था यार आईफोन आईफोन पता नहीं क्या हो जाएगा, जब ले लिया फिर पता चला नहीं यार इतना भी कुछ यूनिक सा नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक नहीं था तब तक बहुत इंटरेस्ट था कि नहीं यार कैसे भी करके लेना है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ये होता है, बहुत वो होता है। और अभी भी जब ये चीज कोई दूसरा पहन के चला जाता है मेरे घर का, तब समझ में आता है यार नहीं ये तो मुझे पहनना चाहिए। वो कैसे चला गया। या कोई फोन ले लेता है आधे घंटे 1 घंटे के लिए, मतलब समझ में आता है ना उस समय वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही जब आपकी वैल्यू कम होने लगे, आप में इंटरेस्ट कम होने लगे ना, थोड़ी सी दूरी बनाओ, थोड़ी सी दूरी बनाओ। और जब आप दूरी बनाओगे तो उस इंसान को समझ में आएगा यार इस इंसान के साथ हम बहुत टाइम पास नहीं कर सकते। उन्हें भी समझ में आ जाएगा यार इस इंसान के साथ टाइम पास नहीं हो सकता है, तो अगर रहना है तो अच्छे से रहेंगे, और अगर छोड़ना है तो धीरे धीरे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। और ये बेटर है कि अगर कोई इंसान जाने वाला है ना, वो आज छोड़ के चला जाए, बहुत बेहतर है। बेवजह के झूठे रिश्ते बना करके टाइम पास करने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। जिंदगी जितनी है ना उसको खूबसूरती के साथ जीना स्टार्ट करो। ऐसे टाइम पास करके जीने का कोई मतलब नहीं है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, प्लीज 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 कर रहे हैं। नहीं यार, जिंदगी में हमारी भी अपनी वर्थ होनी चाहिए। अगर हमारी वर्थ नहीं है फिर कोई मतलब नहीं है लाइफ का। क्योंकि एक प्यार में ना जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी ना, प्यार में आप खुश नहीं रह पाओगे। कई बार हमको लगता है कि नहीं यार जिंदगी में बस वो इंसान मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि जब तक कोई चीज मिली नहीं होती है ना, तब तक हमें लगता है कि बस यही। लेकिन एक बार मिल जाती है फिर वैल्यू उतनी लेवल की नहीं रह जाती, फिर आपको समझ आता है यार एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा हाइप सा नहीं है। जब तक नहीं होता है चीज हमारे पास, लोग हमारे पास, हमको लगता है नहीं यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपको समझना है जो चीज तुम्हारे लिए तुम्हें अच्छा फील करवा रहे हैं, जहां पर तुम्हें वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, इज्जत मिल रहा है, वो चीज करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर वैल्यू ही ना मिल रही हो, गिर गिर करके बस पाना है उस इंसान को, ऐसी चीजें करना बंद करो। और जब आप बंद करोगे तो आपकी वैल्यू सामने वाले इंसान को समझ में आएगी। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई इंसान बिजी हो किस तरीके से आपको ट्रीट करना है उस इंसान को। ओके मेरे दोस्त, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।